आरपी सिंह जी बताइए, जो थोड़े बहुत फैक्ट मैं बोल सकता था मैंने बोल दिया, बाकी अब आरोप सवाल तो आप ही से। बैलेट में दिक्कत क्या है आरपी सिंह जी, बोलिए क्या दिखा रहे हैं? योगेंद्र यादव जी का बयान है, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उन्होंने कहा व्हाई इट इज टाइम टू स्टॉप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट ईवीएम्स, और कहा कि ईवीएम पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब गलत है, सब बकवास है, सब रबिश है। ये मैं आपको भेज रहा हूं। मैंने वैसे आज आपको कुछ चीजें भेजी थी पहले, शायद आप देखना भूल गए, कोई बात नहीं। मैं ये भी आपकी जानकारी के लिए भेजता हूं। आप रिसर्च टीम को बोलिएगा डिबेट खत्म होने से पहले इनके साथ भी शेयर कर लेंगे, भाई साहब के साथ भी शेयर कर लेंगे, ताकि ये सुविधा रहेगी। तो मैं क्या है कि मैं आपको एक बयान और दोहराता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। इनके पार्टी के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके समय में मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब मैं उनका एक बयान सुना रहा हूं वो, और उसी के साथ साथ जब 2017 का इलेक्शन हुआ पंजाब का, उस समय वो कहते हैं कि इफ ईवीएम वर टेम्पर्ड विद अकालीस नॉट मी शुड बी सिटिंग हियर, अमरिंदर सिंह। और उसी समय सोनिया गांधी जी, उसी समय उसी इलेक्शन को लेकर सोनिया गांधी का ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। ये भी है, ऑपोजिशन लीडर इंक्लूडिंग सोनिया गांधी मेट प्रेसिडेंट ऑन वेडनेसडे ऑन ईवीएम इशू। जबकि कांग्रेस की 77 सीटें आई थी और कैप्टन कहता कुछ सब बकवास है, अरे मैं जीता हूं, फिर ईवीएम कहां से गलत हो गई। हाँ। तो असल में क्या है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये सब मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सबका सब कोई मेरी प्रभु की कृपा से 5 बादाम खाता हूं, मेमोरी ठीक रहती है, तो यादाश्त थी मेरे को, मैंने खा लिए मैंने। तो ये सबका सब रिकॉर्ड पे है, मेरा थोड़ा कुछ कह रहा हूं मैं। अगली बात और एक चीज और, एक वीडियो मैंने भेजा है, अगर हो सका तो आप चला दे तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे चलाना पड़ेगा। वो एक मॉक टेस्ट हुआ था लंदन के अंदर, याद है? और उसमें छुपाते अभी इनको मैं बोलता नहीं, कपिल सिब्बल जी का नाम ले लिया भाई साहब ने, और कहा अभी दुबे ने कि कपिल सिब्बल ने ऐसा कहा था कोर्ट के अंदर जाकर। कोई कपिल सिब्बल वहां बैठे थे, और वो मॉक टेस्ट, वो जो सारा फर्जी वाला एक कपड़ा पहने हुए, काला कपड़ा पहने हुए कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो मैं क्या है कि अभी इन्होंने कहा कि वो 99% बैटरी हो जाती है। वो ऐसे हो रहा है जैसे बैटरी का टेम्परेचर ऊपर हो गया, 99% हो गया तो बुखार हो गया बैटरी को। अरे यार, बैटरी का इशू नहीं है सर, आपके नेता का इशू है, उसको एक्सेप्ट करो, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो उतना अच्छा आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। हम तो जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो। आज के आपके नेता का भाषण कल देखिए, कितने रील और कितने मॉक उसका हो रहा है। बैलेट में दिक्कत क्या है आरपी सिंह जी, बताइए ना थोड़ा, बैलेट पे क्यों नहीं जा सकते वापस? मैं एक मिनट तो अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं अच्छा लगता कि विपक्ष के नेता का उपहास उड़ाया जाए। ये अच्छी, मतलब देश के लिए भी अच्छा नहीं और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं, परंतु कुछ ऐसा कह ही देते हैं। 3000 साल से माइक बंद किया जा रहा है। आज उन्होंने बोला 3000 साल से जब भी कोई बात करता है पिछड़ों की, माइक बंद हो जाता है। अब उनको कौन समझाए, कैसे समझाए? माइक कितने साल पहले आया था और माइक तब कैसे बंद होना शुरू हुआ, वो पता नहीं कहां से क्या क्या सपने देखते हैं, और क्या क्या उनके मन में, उनके ईवीएम में, जो दिमागी ईवीएम में क्या क्या चलता है, हमारी समझ से तो बाहर है। परंतु जो मूल बात है वो है कि ये जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब की बात भी करते हैं। वो 246 पेज की किताब है, मैंने किताब पढ़ी, पन्ना नंबर 78 में, वो भी मैं भेज देता हूं आपको, पन्ना नंबर 78 में उन्होंने कहा कि इसमें अगर वीवीपैट हो जाए और इसके पेपर ट्रेल, वीवीपैट नहीं वर्ड है, पेपर ट्रेल इसका अगर हो जाए तो ठीक है मामला। अब पेपर ट्रेल भी होता है, ये उन्हीं का कहा हुआ, उसको ये रूल बुक मानते हैं, उसको ये कोई ऊपर से आई हुई किताब मानते हैं, तो वो ठीक है, वो वीवीपैट भी हो गया, अब उन्हीं की किताब के अनुसार हो गया। तो मैं क्या मतलब आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो बैलेट पे वापस क्यों नहीं जा सकते? अगर कहते हैं ना कि 100 में से अगर 4 लोग भी ये कह रहे हैं या एक भी ये कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं है ईवीएम में, तो 100% ये क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए बैलेट पर क्यों नहीं जा सकते आरपी सिंह जी? ये किसकी बात करते हैं? तो लोग कह रहे हैं, सब 4-5 नेता चुनाव हारने के बाद कहते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, तमिलनाडु छोटा स्टेट है क्या? तमिलनाडु को तो डीएमके जीती, तब तो कोई हल्ला नहीं हुआ इन्होंने किया। केरला छोटा स्टेट है क्या? आंध्र प्रदेश छोटा स्टेट है क्या? जब वहां पे वाईसीआरपी की सरकार रही वहां पर, अब तो नहीं बोला इन्होंने कुछ भी। या फिर कर्नाटक छोटा स्टेट है, तेलंगाना छोटा स्टेट है, उड़ीसा के अंदर इतने साल नवीन बाबू जीतते रहे, मजेदार बात होती थी, 2 मशीनें होती थी,
साथ साथ एक में व्यक्ति नवीन बाबू के लिए बटन दबाता था और एक में मोदी जी के लिए बटन दबाता था। ये लोकतंत्र में आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोग ना कुछ स्टेट जानबूझ के विपक्ष को जितवा देते हैं, बेईमानी करते हैं, हैकिंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, कुछ उनको जितवा देते हैं छोटे छोटे, और बड़े बड़े खुद जीत लेते हैं, जिससे लोगों को शक भी ना हो। तमिलनाडु छोटा स्टेट हो गया ना, आज इनके बयान के अनुसार से तमिलनाडु छोटा स्टेट है। ये सीटें गिन लीजिए तमिलनाडु में कितनी है। और फिर मैंने अभी बताया, एक ही पोलिंग स्टेशन में जाकर 2 ईवीएम पड़ी हैं, एक ईवीएम लोकसभा के लिए, एक राज्य के लिए असेंबली के लिए, स्टेट असेंबली के लिए। व्यक्ति वहां पर जाकर स्टेट असेंबली के लिए बीजेपी जनता दल को जिताता था और राज्य लोकसभा के लिए मोदी जी को जिताता था। ठीक है, ओके, ऑलराइट। आप देश के एक मिनट और, देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, और जहां इलाज होना है वहां इलाज कर नहीं रहे। इलाज होना है आपके नेता का, मतलब माफी चाहता हूं, आपके नेतृत्व का, नेता को कुछ नहीं कहना सर, आपके नेतृत्व का, जहां पर आप डिसाइड करिए कि कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा। जलेबी बनाकर जलेबी की फैक्ट्री ओके, अब मैं छोटा सा जवाब जल्दी से क्विकली। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि आरपी सिंह साहब से जवाब भी नहीं चाहिए मुझे जवाब मानक गुप्ता जी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहिए कि साहब 11 दिन बाद अपडेट करना, परसेंटेज और एग्जैक्ट वोट की संख्या नहीं देना, क्यों? 5.57% वोट का बढ़ जाना क्यों? 99% इस बार 11 दिन नहीं हुआ। अबे जी एक सेकंड, इस बार 11 दिन नहीं हुआ। नहीं, इस बार नहीं, इस बार 1-2 दिन में ही पूरा डेटा अपडेट अच्छा था, तो और 5% जो जंप आया उसका फिगर अगले दिन आ गया था ना। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि 5-7% का भी जो अंतर आया एग्जैक्ट वोट की संख्या लोकसभा, उससे के पहले डलती थी सब, ये बता दूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात कह रहा हूं मैं। और ये बात जो कह रहे हैं योगेंद्र यादव ने, ये मुद्दा उठाया। योगेंद्र यादव ने कहा मैं सेफोलॉजिस्ट हूं 35 साल से। उन्होंने ट्विटर पे देखिएगा कि 35 ईयर्स से मैं देख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ओके, आरपी सिंह जी जल्दी से बोलिए, फिर आगे जा रहा हूं। तो ये गंभीर प्रजातंत्र पर संकट बोलिए है। आरपी सिंह जी जल्दी से। आरपी सिंह जी, ये हरण, सत्ता का हरण कर रहे हैं ये लोग, ये जीत नहीं रहे। बोलिए आरपी सिंह जी। लोगों के हृदय को जीत कर नहीं आ रहे हैं, ये सत्ता का हरण कर रहे हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। अबे जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। हाँ, आरपी सिंह जी बोलिए। तुष्टीकरण भी चरण पर है, और देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंची और 30 नंबर की इकोनॉमी पहुंचने जा रही है। ये अरे सर, आप अबे जी अच्छे, आप तो अच्छे, मैं देखो आपको टोका नहीं एक बार भी, आपने पूरी बात की, फिर आप दोबारा बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए। मतलब आप तो सबसे सूझबूझ लोगों में से। बे तो अपने सवाल का जवाब दे दीजिए बस। 11 दिन बाद डालना ठीक है। मानक गुप्ता जी की डिबेट में आप एंकर हो जाइए, तो मैं आपकी बोलिए ना आरपी सिंह जी, दे दीजिए जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। मूल जो मैं वापस कह रहा हूं, जिस दिन ये जलेबी की फैक्ट्री बनाना बंद कर देंगे उस दिन सब ईवीएम ठीक हो जाएंगे। मोटी बात है, जलेबी की फैक्ट्री बनाकर यहां से जलेबी एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, सब ईवीएम ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके। राजकुमार भाटी, AK वाजपेयी, फिर आ रहा हूं उसके बाद विजय त्रिवेदी, अनंत विजय।